हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन थर्ड के बारे में, तीसरे एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे गॉसेस थ्योरम के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर लेंगे, उसको हम लोग देंगे चार्ज, जिसकी वजह से जो स्फीयर होगा वो हो जाएगा चार्ज स्फीयर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्फीयर को हमने दिया चार्ज, जिसकी वजह से जो स्फीयर होगा वो हो जाएगा चार्ज स्फीयर। तो ये जो चार्ज स्फीयर होगा वो अपने अक्रॉस क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। हम लोग कंसीडर करेंगे 3 पॉइंट, ये हमने माना पॉइंट ए, और यहाँ पर हमने माना पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने माना पॉइंट सी। और तीनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ गॉसेस लॉ। तो जो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है सेंटर के कंपैरिजन में उसको हमने कंसीडर किया आर। पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है सेंटर के कंपैरिजन में उसको हमने कंसीडर किया R1। पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है सेंटर के कंपैरिजन में उसको हमने कंसीडर किया R2। यहाँ पर ये जो स्पीयर है ये है चार्ज स्पीयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट ए और पॉइंट बी और जो पॉइंट सी है, तीनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जब फाइंड करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। और वो जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस पर लाई करना चाहिए। फिर वो जो गॉसियन सरफेस होगी उस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट ए है उसके लिए फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें कुछ इस तरीके की गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी कि जो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया पर ये पॉइंट ए लाई करे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है वो इंडिकेट कर रही है कि हमने जो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने ये वाली कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। और ये जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ इस तरीके से कि जो पॉइंट ए है वो ये गॉसियन सरफेस के ऊपर लाया कर रहा है। यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है कौन सा शेप है, यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर ये जो हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर ये वाला पॉइंट लाया कर रहा है। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है चार्ज स्फीयर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो गॉसियन सरफेस है इस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहला कंसीडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल एरिया, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो ये गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है वो ये शेडेड रीजन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है वो ये शेडेड रीजन इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है ds वेक्टर, ये वाली एरो। और ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये डॉटेड एरो इंडिकेट कर रही है। तो ये एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी d फाई, और ये जो d फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ एरिया एज अ वेक्टर। अगर हम लोग ये d फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे पूरे क्लोज सरफेस में, तो उस केस में हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएंगी जो कि गॉसियन सरफेस के ऊपर बनेंगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो कि गॉसियन सरफेस के ऊपर बनेंगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये जो d फाई का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है। तो ये जो d फाई की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का हमें कंसीडर करना होगा डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0 डिग्री का। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, और जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 कंसीडर करें ना करें तो कोई इक्वेशन में इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमने जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया कंसीडर किया है वो। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के, और ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। अगर हम लोग ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो उस केस में जो स्फीयर का जो एरिया होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया। अभी हमें इंटीग्रेट करना है ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया को ये पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर, ये पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जब हम लोग इनफाइनाइटेसिमल एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे स्फीयर का हमें मिल जाएगा एरिया। तो जो स्फीयर का जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि अगर हम लोग देखिए जो पॉइंट है और ये जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया R1 का स्क्वायर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी E इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर। हमें पता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है एज पर दी गॉसेस लॉ बराबर में होती है चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर ये जो फाई होगा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पर उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। यहाँ पर इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो जो पॉइंट ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो बराबर में होगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, इंटू Q डिवाइडेड बाय
R1 का स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो बन रही है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर आपको कूलम्स लॉ की याद आ रही होगी। तो जो कूलम्स लॉ है यहाँ पर तो हमने आपको सिर्फ शो किया है कि जो गॉसेस लॉ है उसको हम लोग यूज़ करते हुए किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मगर गॉसेस लॉ का अगर आप एक्चुअल एप्लीकेशन देखो, अगर पॉइंट अगर चार्ज बॉडी के बहुत क्लोज में, तो पॉइंट के लिए गॉसेस लॉ कितना सिंपली फाइंड आउट कर सकता है वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सिमिलरली जो चार्ज बॉडी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है जीरो, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं गॉसेस लॉ के हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो पॉइंट बी है वो स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के लिए हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो पॉइंट बी है वो स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। तो हम लोग कुछ इस तरीके की गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे कि जो गॉसियन सरफेस होगी वो स्फीयर के एकदम बहुत क्लोज में होगी, मतलब ये स्फीयर के सरफेस पर ही होगी लगभग। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का जो रीजन है वो इंडिकेट कर रहा है गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस है वो एकदम टच में ये स्फीयर के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया ये इन्फाइनाइटेसिमल एरिया, ये इन्फाइनाइटेसिमल एरिया हमने एज्यूम किया। उसका जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है ds वेक्टर, और ये इन्फाइनाइटेसिमल एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, डॉटेड एरो। तो ये जो इन्फाइनाइटेसिमल एरिया होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो होगी डी फाई, और ये जो डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इन्फाइनाइटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ये जो डी फाई है, डी फाई की जगह हम लोग पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। यहाँ पर हमें कंसीडर करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पहला कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये जो इन्फाइनाइटेसिमल एरिया उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो है सेम। तो जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अल्टीमेटली हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और जो एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, तो अल्टीमेटली हमें इंटीग्रेट करना होगा ये इन्फाइनाइटेसिमल एरिया को। अगर हम लोग ये एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमें मिल जाएगा पूरे स्पीयर का एरिया जो कि होगा 4πr²। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पीयर का एरिया, कौन सा स्पीयर का एरिया, यहाँ पर हमने जो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करी है, ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हमें एरिया मिल जाएगा जो कि होगा 4πr²। तो अल्टीमेटली जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो बराबर में होगी E इंटू 4πr²। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फाई की जगह हम लोग पुट कर देंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये वाला जो रिलेशन होगा वो एज इट इज़ होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा 1 डिवाइडेड बाय 4π/ε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय r²। सिमिलरली जो पॉइंट सी है उसके लिए हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट सी है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएंगी 0। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कोई चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है तो उस केस में यहाँ पर आप सिंपली प्रूव कर दोगे बिना गॉसेस लॉ अप्लाई करते हुए कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। मगर यहाँ पर हम लोग गॉसेस लॉ का यहाँ पर हमें एक्चुअल एप्लीकेशन अभी यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट सी, और ये जो पॉइंट सी है वो स्फीयर के अंदर लाया कर रहा है। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे ये स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस के ऊपर वो पॉइंट सी लाया कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर की जो सरफेस है वो है गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे इन्फाइनाइटेसिमल एरिया एज पर दी गॉसेस लॉ। इन्फाइनाइटेसिमल एरिया कंसीडर करेंगे तो जो व्हाइट कलर का जो रीजन है वो इंडिकेट कर रहा है इन्फाइनाइटेसिमल एरिया। ये जो व्हाइट कलर का जो रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इन्फाइनाइटेसिमल एरिया। तो जो इन्फाइनाइटेसिमल एरिया के साथ जो एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो स्फीयर के अंदर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के अंदर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना ही चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर। मगर हम लोग ऐसा मानते हुए चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एज्यूम किया है गॉसियन सरफेस, और हम लोग ऐसा मानते हुए चल रहे हैं उसका इन्वर्स केस ये जो एरिया है ये एरिया पर बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं एरिया वेक्टर। मगर अगर हम लोग देखें एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी 0।
मगर हम लोग ऐसा मानते हुए चल रहे हैं ये एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पर हम लोग एरिया वेक्टर कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो एज पर दी गॉसेस लॉ हमें पता है, गॉसेस लॉ के हिसाब से जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर में होती है। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम लोग मानते हुए चल रही है ये जो एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और वो जो एरिया वेक्टर है वो भी है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो है सेम, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 नहीं भी कंसीडर करें तो भी चलेगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और जो एरिया उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमें मिलेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइटेसिमल एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियसली 0 होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 होगी, मगर यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल भी 0 होगा, 0 इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ये भी हो जाएगा 0, ऐसा नहीं होगा। ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा वो होगा नॉन जीरो, क्योंकि हम लोग मानते हुए चल रहे हैं यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एरिया, यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइटेसिमल एरिया कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा ये एरिया का वो 0 नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर एरिया नहीं मानते तो उस केस में जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है एरिया का वो होता है 0। तो यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो होगा नॉन जीरो, मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी हो जाएंगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी पार हो रही है एक सरफेस से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा पार हो रही हो एक सरफेस से तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर 0 हो जाएंगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी ये गॉसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 होगी, इसका मतलब जो चार्ज होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि जो चार्ज सरफेस होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो होती है 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इसका मतलब ये जो चार्ज बॉडी होती है उसके अंदर जो चार्ज होता है, मतलब ये जो चार्ज बॉडी का जो वॉल्यूम होता है उसमें जो चार्ज होता है वो होता है 0।